ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवैकरं सर्वलोकैकनाथम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से प्रणामम। हमें महात्म्य और गीता ध्यान को पारायण करके उसको विचिंतन करके हम लोग समर्पित किया है। अभी प्रथमा अध्याय अर्जुन विषाद योग भी पारायण करके समर्पित किया हुआ है। इसको ठीक तरह से सुन करके अब किताब के साथ में उसको पढ़ाई करने का कोशिश करना चाहिए। ये एक एक मंत्र है। मंत्र को मन त्राणयति इति मंत्र का। मंत्र का मतलब क्या है? कोई भी मंत्र को हम त्राणन करने का मतलब क्या है? जैसे पालाड़ी का मथन किया है, वो मंथन किया है, तैसे हमारा मन को शुद्ध बनाने के लिए उसको पालाड़ी जैसे मथन करने से हमारा मन को शुद्ध बन सकता है। उसी हिसाब से हमको गीता को ठीक तरह से पाठ कर सकता है। इसलिए शुरुआत में एक नित्य नैमित्य कर्म में हम गीता का पाठ शुरू करना चाहिए। एक तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ करके रोज आपने जप करना चाहिए। उसके बाद ध्यान मंत्र के साथ गीता शास्त्र को एक अध्याय कम से कम पढ़ाई करने का शुरुआत करना चाहिए। वो पूरा श्रद्धा स्वरूप होना चाहिए। पूरा इच्छा शक्ति से, क्रिया शक्ति में हम तात्पर्य से करना है। ये रोज करना है। कम से कम जब तक इसको पूरी तरह से पढ़ाई नहीं करता, हम गीता का बारे में जानकारी हमारा जिंदगी में जैसे हमको प्रायोगिक जीवित में हमारा जिंदगी में जैसे हम लोग चाहते हैं उसी हिसाब से युक्ति सहज बना करके हम यूटिलाइज कर सकता है, उसी हिसाब से हम पढ़ना चाहिए। जैसे कि हम पारायण करता है तो आप किताब लेकर के बैठा है तो आपको आसानी से मैं पारायण करते हुए श्लोक को किताब दे करके उसको फॉलो करना चाहिए। तभी तो आप सीख सकते हैं, तभी तो मैं पारायण करने का फायदा मिलेगा। इसी तरह से गीता को पढ़ने का लक्ष्य रखना है। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता पीछे नहीं छोड़ना है। उसी के साथ साथ इसको अर्थ विचार में हमारा दिल से हम करना चाहिए। मेरा दिल से, मेरा अन्वेषण बुद्धि से मैं जो कुछ भी अपना अनुभव से पढ़ा है उसी हिसाब से आपको मैं बताता हूँ। इसलिए अर्जुन विषाद योग का श्लोक 10 मिनट के अंदर आपको पारायण कर सकता है। उसमें कोई ट्यून में या किसी भी संगीतात्मक बनाने का कोई जरूरत नहीं है। आपको जैसे उसको ठीक तरह से अर्थ शब्द मात्र को समझने लायक, मतलब आप पढ़ाई कर रहे तो आप एक अध्याय पढ़ रहे तो दूसरा कोई किताब लेकर के बैठा है तो उनको आसानी से, जिसको बिल्कुल पढ़ाई करना या गीता अभी तक पढ़ाई नहीं है, वो किताब लेके बैठने से आपका पारायण से उनको फॉलो करना चाहिए। उसी हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। उसमें कोई पंडित का या उसका संस्कृत पंडित होना या ऐसे कोई जरूर नहीं है। आपका शब्दों से, आपका वाक्यार्थ में आपको जो उच्चारण करता है उसी से दूसरा भी समझना चाहिए। यही लक्ष्य रखना है। और अभी गीता हम शुरुआत करते हैं। जैसे गीतोपदेश, जैसे भगवान ने 18 मिनट में ही जो महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन को केवल 18 मिनट में गीतोपदेश किया था। 18 मिनट बोलने का मतलब क्या है? केवल हम प्रणव मंत्र को 4 मात्रा में अगर जप करेगा तो
108 प्रणव मंत्र को जप करने के लिए कितना टाइम चाहिए, उसी टाइम में, उतना ही वक्त में गीता का उपदेश किया है। नहीं तो आप सोचिए, इतना प्रतिसंधि कट में महाभारत युद्ध के बीच में एक गीता का उपदेश करके उसके बाद 18 दिन में युद्ध करके युद्ध को खत्म कर दिया भगवान ने। ये कैसे किया? हम लोग 18 दिन में इसको पूरा पढ़ने का बैठ गया तो भी पूरा नहीं पढ़ पाएगा। अगर पढ़ लिया तो भी अब पूरा 18 अध्याय को पाठ करने के लिए या जप करने के लिए, चैंटिंग करने के लिए केवल 3 घंटे के अंदर हम पढ़ सकते हैं। लेकिन 3 घंटे में ऐसे पढ़ाई करने से भी उसको हमारा कर्म योग में बदल नहीं सकता है। अर्जुन को केवल 18 मिनट्स के अंदर इसको उपदेश करके वो कर्मयोगी बना दिया भगवान ने, इसलिए युद्ध संपन्न हो गया, युद्ध जीत गया। ये कैसे हुआ है? ये संपन्न कैसे किया है? एक तो हमारे पास गीता कब आया, उसके बाद 10 दिन के बाद आया। गीतोपदेश करके 18 दिन ही युद्ध चला है, उसके बाद युद्ध खत्म समाप्त हो गया, धर्मपुत्र को राजा बना दिया, अभिषेक हो गया। हमारे पास गीता शास्त्र प्रत्यक्ष रूप में आया है या मैंने सुना है तो 10वें दिन, क्यों? गीतोपदेश हो गया, युद्ध शुरू हो गया, उसके बाद 10वें दिन में भीष्म पितामह को अर्जुन ने गिरा दिया, अपना शस्त्रों से गिरा दिया। ये सुनकर के धृतराष्ट्र महाराजा ने मोहालस्य में पड़ गया। जैसे संजय ने उनका साथ में रहता था, उनका शुश्रूषा करके अपना बौद्ध धर्म में या उठ करके बैठ गया, तो पहली सवाल पूछा है, यही सवाल से गीता शुरू होता है। ये कब गीतोपदेश हो गया, उसके बाद युद्ध संपन्न हो गया, 18 दिन में युद्ध खत्म हो गया। युद्ध शुरू होने के 10वें दिन भीष्म पितामहन को, ये कौरव का सैन्याधिपति था, उनको गिरा दिया। ये सुनकर के महाराजा धृतराष्ट्र ने मोहालस्य में पड़ गया, बेहोश हो गया। जो बेहोश से उत्तेजन होकर के उठ करके बैठ गया, तो पहली सवाल पूछा है, उसी से वो प्रथम अध्याय शुरू होता है। तो 18 मिनट में कैसे गीतोपदेश भगवान ने संपन्न किया, ये हम कैसे समझें? हम 18 दिन कोशिश करने से भी इसका कुछ भी नहीं पता चलेगा। एक तो 18 मिनट का मतलब यहाँ मैंने बताया है, 108 प्रणव मंत्र को 4 मात्रा में हम जप करने के लिए 18 मिनट चाहिए, उतना टाइम में गीतोपदेश दिया। और दूसरी है अर्जुन का मन का लेवल और भगवान का लेवल में उत्तेजित किया। मतलब आसानी से हम समझने के लिए मैं बताता हूँ, हम 2 मोबाइल रख करके ब्लूटूथ ऑन करके कितना भी मैसेज, ऑडियो, वीडियो वी कैन ट्रांसफर टू ईच अदर। जैसे भगवान अपना ब्लूटूथ ऑन कर दिया और अर्जुन का ब्लूटूथ ऑन करके दिया है, उसके बाद एक गीतोपदेश 700 श्लोक आसानी से ट्रांसफर कर दिया। जो तन्मयी भाव, भगवान का ही भाव में उसको उठा दिया। मतलब भक्त भगवान एक ही तल में विचलित होने से वो संपन्न हो जाता है। तन्मयी भाव बोलते हैं उसको, एक ही भाव। भगवान भक्त एक ही भाव में हो जाएगा तो कुछ भी आपस में ट्रांसफर कर सकता है। हम लोग भी ऐसे हैं, हम लोग का मन का लेवल, मतलब वेवलेंथ जो बोलते हैं, वो एक ही लेवल में होने से हम कितना दूर में बैठने तो हमको कम्युनिकेशन हो सकता है। कोई मोबाइल कुछ नहीं चाहिए। ये पुराने पूर्वजों ने ऐसे कम्युनिकेट किया हुआ है। इसके लिए क्या करना है, हम गीता शास्त्र को ठीक तरह से समझने के लिए हम योगी बनना चाहिए,
तभी तो हम ठीक तरह से इसको रहस्य को पता चल जाएगा, यो मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि ये प्रथम अध्याय में खास करके विषय क्या है, ये अर्जुन को विषाद योग बोलने से नहीं है, उसमें दोनों धर्म अधर्म पक्ष का कितना सेना है, कितना उसमें 18 अक्षौहिणी सैन्य संपन्न होता है, उसी को लड़ाई में शामिल करता है। मतलब 11 अक्षौहिणी सैन्य दुर्योधन पक्ष में भी अथवा अधर्म पक्ष में भी, धर्म पक्ष में 7 अक्षौहिणी पड़ा, मतलब अक्षौगा सैन्य है। पहले 20 श्लोक तक, कम से कम 20-22 श्लोक तक ये दोनों सैन्य का विवरण है। खास करके इसी का ही विवरण में चाहता है शुरुआत में। तो इसका मतलब क्या है, इसका यथार्थ उद्देश्य लक्ष्य हमारा शरीर। शुरुआत गीता का श्लोक धर्मराष्ट्र बोलते हैं, पहले का पद क्या है, शब्द क्या है, धर्म क्षेत्र। जो धर्म क्षेत्र बोलने से जो हमारा शरीर है, धर्म क्षेत्र के बारे में भगवान आगे जाके बताता है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्याभिधीयते। मतलब हमारा शरीर ही धर्म क्षेत्र है। ये धर्म क्षेत्र में 18 अक्षौहिणी सैन्य का स्थान पर हमारा एक एक मनुष्य शरीर में 18 शक्ति है। इसी का योग में परिवर्तन करना है। गीता का परमा उद्देश्य लक्ष्य यही है। ये 18 शक्ति बोलने से 18 अक्षौहिणी सैन्य का स्थान पर है। इसमें धर्म पक्ष में 7 अक्षौहिणी पड़ा का स्थान पे हमारा षडाधार और सहस्रार पद्म, ये धर्म का पक्ष में, ये देवी का संपत्ति है। और आसुरी पक्ष में, ये आसुरी संपत्ति का पक्ष में 11 शक्ति है। ये 11 अक्षौहिणी सैन्य का स्थान पर है। ये प्रत्यक्ष है। 11 शक्ति बोलने से 5 ज्ञानेन्द्रिय, पंचेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, और इसको बीच में मन, हमारा माइंड, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, उसके अलावा मन, ये सब मिलकर के 11 शक्ति होता है। अगर हम 11 शक्ति से ही जिंदगी जीता है, आसुरी संपत्ति से हम जिंदगी जीता, तो यो दुर्योधन का जो गति हुआ है वो ही होकर के हमारा जिंदगी में होगा। मतलब भौतिक शक्ति का अडिमोल करके, आप आस्ती बना करके, आप 11 शक्ति को, हमारा ही 11 शक्ति को हम यूटिलाइज करके जिंदगी बीता, तो जिंदगी श्रेष्ठ रूप से वो प्रेयस में बदल जाएगा, श्रेयस नहीं होगा। अगर श्रेयस करना है तो ये 11 शक्ति को कंट्रोल करके, नियंत्रण करके, हमारा शरीर में ही 7 शक्ति का आवेशित किया हुआ है, उसी को षडाधार बोलते हैं, उसको योग साधनाते। अब उसको धर्म क्षेत्र बनाने का एक ही तरीका है। इसी का संपन्न कैसे होगा करके प्रथम अध्याय में बताता है। हम लड़ाई सोचने से एक रणांगण में या युद्ध भूमि में 2 पक्ष का लोग ऐसे प्रत्यक्ष रूप में लड़ाई करने का भावना तो बना सकता है, लेकिन एक प्रत्यक्ष रूप में भौतिक शक्ति या देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का बीच में जो लड़ाई होगा, उसी में जो धर्म पक्ष जीतेगा वो भगवान के पास पहुंचेगा। अगर आसुरी संपत्ति को यूज करके धर्म पत्र को सद बना करके हम आसुरी संपत्ति को जीता, तो वो भौतिक प्रेयस आपको अनुभव मिलेगा, इष्टभोग मिलेगा, इंद्रिय सुखों को आप इसी जिंदगी में पूर्ण रूप से फायदा उठा सकता है, लेकिन वो शाश्वत नहीं है। वो सर्वनाश हमारा ही होगा, साथी लोगों को भी हो जाएगा। जैसे दुर्योधन को अपना जो 11 शक्ति जो मिला है,
उनको एक्चुअली जो जन्म से लेकर या पांडव पक्ष का जैसे सात शक्ति था, सात अक्षोगणी पड़ा था, सैन्य था, लेकिन वो दुर्योधन जाकर के भगवान से प्रार्थना करके भगवान द्वारका से भगवान ने पालन पोषण किया हुआ सैन्य को, चार शक्ति को दुर्योधन को वरदान में दिया है, तभी तो 11 शक्ति मिला था। उनको भी खत्म कर दिया। भगवान से जो प्रार्थना करके चार शक्ति को हासिल किया था वो भी बर्बाद कर दिया दुर्योधन ने। वो अपना अंध बन करके बैठा हुआ है, वो अपना पिताजी महाराज को भी अपना माताजी को भी अंधकार में डाल दिया, मतलब अपना स्थान को भी उसको रखने का, जो महाराज का स्थान पर बैठा था, सिंहासन में बैठा वो उधर से भी निष्कासन कर दिया। इसलिए हम सोच समझ के गीता शास्त्र को पढ़ना चाहिए। पहले अध्याय में ही ये दो शक्ति का विवेचन अर्जुनन भगवान का सानिध्य में करता है। यही चिंता में विचिंतन करने का, हम परिचिंतन करने का मौका प्रथम अध्याय जैसे समझेगा उसी हिसाब से हम आगे बढ़ सकता है। क्योंकि आज का दुनिया में, आज का लोग, ये वर्ल्ड ओवर में सही प्रश्न है जो कली जैसे विवरण किया भागवत में, कली का प्रसरण से लोग शांति हम स्वप्न में दे सकता है। क्योंकि कोई कहीं भी जाने से प्रारब्धों को वजह से या लोग व्यवहार में हर जगह में शांति नहीं है, अशांति फैलता है, कोई समाधान नहीं है। वो प्रकृति दुरंत होने दो या लड़ाई होने दो, आपस में मारपीट होने दो, अपना घर में भी अपना दिल में भी, या लोग वर्ल्ड लेवल में देखने से अशांति फैलते रहता है। इसका एक ही कारण है, आसुरी संपत्ति का प्रयोग। दैवीय संपत्ति को पता ही नहीं है, उसको कथा ही नहीं, हमें उसके बारे में, हम भक्त होने पर भी हम कली का बाधा श्रृंखला में। इसलिए हमें कभी भगवान के पास जाने से भी, जब तब करने के लिए बैठा तो भी शांति समाधान से नहीं कर सकता है। इसलिए अर्जुन ने दो पक्ष का बीच में भगवान का सानिध्य में जाकर के जो सेल्फ एनालाइज करने का ही प्रबंध रखता है, प्रथमाध्याय, इसको ठीक तरह से हम सोच विचार करेंगे। अगले दिनों में उसको ठीक तरह से सोच विचार करने का भगवान का और मोहन जी का, सभी पूर्वजों का हमें अनुग्रह मिलना चाहिए। उसके लिए प्रार्थना करते हुए आज का भाग शुरुआत प्रथमाध्याय का शुभारंभ करते हुए सभी को प्रणाम। आगे हम इसी अध्याय को कल से शुरुआत करते हैं। पूरा श्रद्धा से उसको हमको विचिंतन करने का और आप लोगों को ठीक तरह से सुनने का, समझने का, ये भी भगवान का अनुग्रह प्राप्त होना चाहिए। उसके लिए प्रार्थना करके सभी को प्रणाम, नमस्कार।